नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जानवरों की दुनिया और वो क्या खाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि खाने की आदतों के आधार पर जानवरों को कैसे बांटा जाता है। सही। तो ये जानकारी कहती कि मुख्य रूप से 3 समूह हैं, है ना? हाँ, 3 मुख्य समूह, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और ये वर्गीकरण हमें समझने में मदद करता है कि प्रकृति में हर जीव की, आप कह सकते हैं, एक खास भूमिका कैसे तय होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले समूह से, शाकाहारी, हर्बीवोर। नाम से ही पता चलता है और जैसा कि ये जानकारी भी बताती है, ये वो हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, मतलब घास फूस, पत्ते, फल, है ना? बिल्कुल। जैसे अपनी गाय हो गई, भैंस, बकरी, और जंगली जानवरों में देखें तो हाथी, हिरण, ये सब। हाँ, और इनके बारे में एक खास बात बताई गई है। इनके दांत चौड़े और सपाट होते हैं, चबाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही। वो घास और पत्तियों को पीसने के लिए एकदम सही होते हैं। और एक और खासियत है। अच्छा। क्या? इनका पाचन तंत्र, मतलब पेट और आंतें, वो काफी लंबा होता है। ओहो। लंबा क्यों? क्योंकि पौधों में सेल्यूलोज होता है हम्म। जो काफी सख्त होता है। हम्म। उसे पचाने में, मतलब उससे ऊर्जा निकालने में हम्म। ज्यादा समय और एक अलग तरह की प्रक्रिया लगती है। समझ गया। तो ये पौधे खाकर ऊर्जा लेते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा गया है नोट्स में। हाँ, क्योंकि ये सीधे उत्पादकों यानी पौधों से ऊर्जा लेते हैं और फिर खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में, ये ऊर्जा इनसे आगे जाती है। कुछ फल खाने वाले तो बीज फैलाने में भी मदद करते हैं। अच्छा, ये भी काम है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे समूह पर, मांसाहारी, कार्निवोर। यहाँ मामला थोड़ा रोमांचक हो जाता है। हाँ, ये वो जानवर हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। जैसे कि शेर, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी में, हाँ और बाज। हाँ, ये सब। और इनके शरीर की बनावट शिकार के लिए ही होती है, जैसे या, आपने कहा। नुकीले दांत। नुकीले दांत, बहुत मजबूत जबड़े, तेज पंजे या नाखून, ये सब शिकार को पकड़ने, मारने और फिर मांस को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। और इनका पाचन तंत्र, वो शाकाहारियों से उल्टा होगा। हाँ बिल्कुल, छोटा होता है, क्योंकि मांस पचाना पौधों के मुकाबले काफी आसान और तेज होता है। और जानकारी ये भी बताती है कि मांसाहारियों में भी शिकारी और मुर्दाखोर होते हैं। सही। शिकारी जैसे शेर या बाघ जो खुद शिकार करते हैं, और मुर्दाखोर जैसे गिद्ध जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे? शिकारी जो है वो दूसरे जानवरों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं, प्रकृति में एक संतुलन बनाए रखते हैं, और मुर्दाखोर पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं। वाह, मतलब सबका अपना अपना जरूरी काम है। हाँ। अच्छा, अब तीसरा समूह, सर्वाहारी, ओमनीवोर। हाँ। ये तो कह सकते हैं सबसे लचीले होते हैं। लचीले मतलब ये कि ये पौधे भी खा सकते हैं और मांस भी, दोनों। जैसे हम इंसान, हाँ, इंसान, कुत्ते, भालू, कौवे, ये सब सर्वाहारी हैं। इनके दांत भी मिले जुले होते हैं, कुछ नुकीले मांस के लिए और कुछ चपटे पीसने के लिए। तो ये तो किसी भी तरह के माहौल में रह लेते होंगे, जब जो मिला खा लिया। बिल्कुल, यही इनका सबसे बड़ा फायदा है। अलग अलग तरह के भोजन स्रोत इस्तेमाल कर सकते हैं ये, इसीलिए ये बहुत अलग अलग तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। खाने की कमी होने पर भी इनके पास विकल्प होते हैं। सही बात है। अच्छा, ये 3 तो मुख्य समूह हो गए, पर जानकारी में कुछ और खास तरह के खाने वालों का भी जिक्र था, जैसे कीटभक्षी। हाँ, ये विशेष भोजन अनुशासन वाले जानवर हैं। कीटभक्षी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। जैसे पैंगोलिन का उदाहरण दिया है। पैंगोलिन? हाँ, उसकी तो जीभ भी बहुत लंबी और चिपचिपी होती है ना, कीड़े पकड़ने के लिए। एकदम सही। तो ऐसे विशेष समूहों के भी अपने खास शारीरिक अनुकूलन होते हैं उनके खास भोजन के लिए। ये दिखाता है कि प्रकृति में भोजन को लेकर कितनी ज्यादा विविधता है। इस आधार पर हम उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में बांट सकते हैं। और हर समूह की अपनी खास शारीरिक बनावट, अपने खास अनुकूलन है। और ये सब उनके भोजन से सीधे जुड़े हुए हैं। हर किसी की अपनी जगह है, अपना तरीका है जीने का और खाने का। तो मतलब प्रकृति में हर जीव फिट है अपनी जगह पर। बिल्कुल। और ये हमें एक और बहुत जरूरी बात की तरफ ले जाता है। हमने शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी की बात की, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो शायद इन श्रेणियों में सीधे ना आएं, पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे केंचुए। जानकारी में उन्हें डिक्रीटिवोर कहा गया है।
ये क्या खाते हैं? ये मरी हुई पत्तियां, मिट्टी में सड़ गल रहे जैविक पदार्थ खाते हैं। अच्छा, मतलब कचरा खाने वाले। एक तरह से हाँ, पर ये बहुत जरूरी काम करते हैं। ये उस कचरे को तोड़कर उसे पोषक तत्वों में बदलते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। पौधों के लिए खाद तैयार करते हैं ये। अरे वाह! मतलब एक छोटा सा केंचुआ भी इतना महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में, हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसकी अपनी एक भूमिका है। सब कुछ एक दूसरे से कितनी बारीकी से जुड़ा हुआ है। ये सोचने वाली बात है ना।